Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वैसे तो पूरे देश के लोग सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को डॉन और बाहुबली कहते थे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति भी थे जो गरीब पर अत्याचार नहीं होने देते थे। गरीबों पर अत्याचार करने वालों से वो बचाते थे, साथ ही न्याय के लिए लोग उनके दरबार में भी पहुंचते थे। इसी साल शहाबुद्दीन की मौत भी हुई है। हाल ही में उनकी बेटी हेरा साहब की शाही अंदाज में शादी हुई, जिसके बाद अब एक बार फिर से शहाबुद्दीन की चर्चा होने लगी है। बेटे ओसामा की भी इसी साल शादी हुई है। गांव के पुराने लोग बताते हैं कि एक समय था जब सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था। अगर कोई दबंग व्यक्ति किसी गरीब को सताता था या उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा करना चाहता था तो मोहम्मद शहाबुद्दीन दबंगों से डॉन की तरह पेश आते थे और गरीबों के साथ साथ न्याय दिलवाने का काम करते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन व्हाइट हाउस में दरबार लगाते थे। उस दरबार में बड़े बड़े वीआईपी के साथ जिले के गरीब सताए हुए लोग भी पहुंचते थे। कहा जाता है कि लोगों को यह विश्वास रहता था कि शहाबुद्दीन के पास अगर वो जाएंगे तो फिर उन्हें कोर्ट और कचहरी नहीं दौड़ना पड़ेगा, मामला वहीं सुलझ जाएगा। ठीक वहीं होता भी था। लोग कई ऐसे किस्से भी बताते हैं और कहते हैं कि शहाबुद्दीन पारदर्शिता के साथ न्याय भी कराते थे। वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के सिवान के गांव प्रतापपुर के कुछ लोगों की माने तो आज जिले में जितने मामले थाने या न्यायालय में लंबित है, अगर आज के समय में शहाबुद्दीन जिंदा होते तो शायद इतने मामले पेंडिंग नहीं होते। शहाबुद्दीन अपने दरबार में सभी मामलों को सुलझा देते। वहीं आज यही कारण है कि लोगों को एक बार फिर से मोहम्मद शहाबुद्दीन की याद आने लगी है। उनके जाने के बाद बेटी की शादी से एक बार फिर से शहाबुद्दीन को लेकर लोगों से बातचीत शुरू हुई है। जी हाँ, बात करें तो जिस तरीके से हेरा साहब के निकाह में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिवान में कितना रुतबा था कि उनके बेटे और उनकी बेटी की शादी में लोग जो है बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.